हाँ जी, आज की जो जजमेंट है वो मतलब गलत बाल काटने से संबंधित एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में कंपनसेशन को लेकर, ठीक है? जिसके बाल जो हैं वो गलत काटे गए थे। मतलब आप कंज्यूमर मान सकते हो उनको एज़ पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? तो एक बड़ा कंपनसेशन जो है, उस हेयर ड्रेसर के ऊपर जो है वो डाला गया। हेयर ड्रेसर कंपनी जो थी, कंपनी के ऊपर डाला गया। तो कंपनसेशन से संबंधित बात आई थी, तो कंपनसेशन से संबंधित फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल सेट किया कि भई किस तरीके से कंपनसेशन डिसाइड करते हैं, कितना कंपनसेशन कब मिलना चाहिए, कब नहीं मिलना चाहिए, एक्सेट्रा, वो हम जानेंगे इस केस के थ्रू, ठीक है? तो केस का नाम जान लेते हैं एक बार, आईटीसी लिमिटेड वर्सेस आशना रॉय जो फ़ेमस हो गया है बैड हेयर कट केस के नाम से, ठीक है? 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच का फैसला है और ये केस रिलेट करेगा कंज़्यूमर केस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि देखो जो हेयर कट वो सर्विस होती है, वो कंज़्यूमर ही होते हैं, जिनको सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। अगर उसमें कोई कमी-पेशी आएगी, तो फिर कंज़्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट की जा सकती है, ठीक है? एज़ पर द कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस वजह से ये कंज़्यूमर केस बन रहा है और या फिर आप कह सकते हैं ये केस रिलेट करेगा कंपनसेशन फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज़ दैट इज़ द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में पार्टीज़ का कि एक अच्छे मेरे बाल काटने हैं भई और ठीक है? वो जब नहीं काटे जाते या गलत काट दिए जाते हैं, नुकसान कर दिया जाता है कंज़्यूमर का, तो फिर उसके लिए वो कंपनसेशन के सवाल खड़े होते हैं कि आपकी सर्विसेज़ में कमी है, तो इस बेसिस पे कंपनसेशन जो है वो पे आउट किया जाए मेरे डैमेजेज़ का, जितना मेरे को नुकसान किया है। ठीक है? तो फैक्ट्स डिटेल में अगर जानेंगे, तो आशना रॉय ए प्रोफेशनल मॉडल visited the saloon at the ITC Maurya Hotel, New Delhi on 12 अप्रैल 2018 तो ये 12 अप्रैल 2018 की बात है। आशना राय जो हैं वो ठीक है, बतौर प्रोफेशनल मॉडल हैं और वो कटिंग करवाने के लिए जो है हेयर कट के लिए वो जाते हैं आईटीसी मौर्य होटल हेयर ड्रेसर पे, ठीक है? जो उन होटल के अंदर हेयर ड्रेसर था आईटीसी कंपनी का। तो उनके पास वो हेयर कट करवाने जाते हैं फॉर ए हेयर कट बिफोर एन इम्पोर्टेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जाना था तो हेयर कटिंग करवाने चले गए वो। शी alleged the haircut was badly botched by untrained staff which destroyed her appearance, confidence and professional look। उन्होंने बोला कि भई इनका स्टाफ जो है बेकार है, अनट्रेन्ड है। ठीक है? उन्होंने मेरे बाल गलत काट दिए एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो जिस तरीके से जो है वो मेरी लुक जो है खराब हो गई, कॉन्फिडेंस गिर दिया एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ठीक है? शी फाइल्ड ए कंज्यूमर कंप्लेंट क्लेमिंग डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड मेंटल ट्रॉमा एंड ह्यूज लॉस ऑफ मॉडलिंग फिल्म असाइनमेंट्स सीकिंग 5.2 करोड़ एज़ कंपनसेशन। तो 5.2 सवा 5 करोड़ रुपए तकरीबन जो है वो कंपनसेशन डिमांड किया गया, ठीक है? पेटिशनर मतलब इसमें हम रिस्पोंडेंट पार्टी कहेंगे आशना रॉय, तो रिस्पोंडेंट पार्टी द्वारा और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ठीक है? जो कंज्यूमर केसेस में कंपनसेशन वगैरह के साथ केस जो है हैंडल करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट कह सकते हो। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन फाउंड डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड अवॉर्डेड 2 करोड़ कंपनसेशन। तो 2 करोड़ कंपनसेशन जो है वो डाल दिया गया आईटीसी लिमिटेड कंपनी के ऊपर, ठीक है? कि भई आपके हेयर ड्रेसर ने जो है वो बाल गलत काटे हैं इनके, तो आप 2 करोड़ पे करिए इनको, सिर्फ़ बाल काटने के पीछे, ठीक है? देन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है आईटीसी कंपनी द्वारा, तो ये पेटिशनर है आईटीसी कंपनी, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द फाइंडिंग ऑफ द डेफिशिएंसी इन सर्विस अपहेल्ड का मतलब यहाँ पे एज़ इट जो नेशनल कमीशन जो भी है अपना ठीक है कंज्यूमर केसेस से डील करता है नेशनल कमीशन, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग दी हुई जजमेंट को बरकरार रखा, कंटिन्यू रखा सुप्रीम कोर्ट ने, बट ड्रास्टिकली रिड्यूस द कंपनसेशन फ्रॉम 2 करोड़ टू 25 लाख ओनली। सिर्फ 25 लाख तक कर दिया, इतना मतलब कम किया, तो 2 करोड़ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, नहीं 25 लाख बनता है, 2 करोड़ तो बहुत ज़्यादा डाल दिया कंपनसेशन, ठीक है? तो इस केस में 25 लाख मिलना चाहिए, ठीक है? अब क्यों कहा भई 25 लाख? 2 करोड़ क्यों नहीं? ठीक है? तो वो जान लेते हैं। मेन जो प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इन कंज्यूमर केसेस इन्वॉल्विंग पर्सनल सर्विसेज़ लाइक ए बैड हेयर कट एटसेट्रा जो भी है, courts can award compensation only if there is
कंक्रीट एडमिसिबल एविडेंस ऑफ एक्चुअल लॉस। कहते हैं एक्चुअल लॉस देखो ना पार्टी का कि उसका कितना हुआ है। 3 करोड़ का अगर एक्चुअल लॉस हो रहा है, तो कोई चक्कर नहीं है, आप 3 करोड़ दे दो। बट एविडेंस तो लो ना कि लॉस क्या हुआ आपका। मतलब बाल आपके कट गए, कौन-सी फ़िल्म मिल रही थी, फ़िल्म वो साइन हो रही थी, उसमें आपको 3 करोड़ रुपए दिए जाने थे, अब फ़िल्म आपकी कैंसल होगी। तो देन 3 क्या 30 करोड़ भी अगर लॉस होगा, तो 30 करोड़ भी दिलवाएँगे। ठीक है? मतलब समझ गए ना? तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है अभी एक्चुअलिटी के ऊपर बात करो ना, अभी एविडेंस जो है वो एक्चुअल लॉस से रिलेट करती आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ कैंसल्ड असाइनमेंट, हाँ, कोई ऐसा प्रूफ ले आओ भई असाइनमेंट ये कैंसल हुई है, इनकम लॉस ले आओ, भई ये इनकम लॉस हो गया जी इसकी वजह से, बैड हेयर कट की वजह से। मेडिकल रिकॉर्ड ले आओ कोई, ठीक है? ह्यू क्लेम्स कैन नॉट बी ग्रांटेड ऑन मेयर एलिगेशंस, सिम्पैथी और प्रिजम्पशन। तो ये सिर्फ एलिगेशन ये नहीं है भी 5 ऐसे ही 10 करोड़ माँग लिया तो 10 करोड़ ऐसे ही मिल जाएगा, सिम्पैथी के बेस पे मिल जाएगा। कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि आपको इतना लॉस हुआ होगा, ऐसे नहीं वो मिलेगा, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन ये है कोर्ट्स को, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, चाहे कोई दूसरी कोर्ट्स हैं, कि भाई आप एक्चुअलिटी देख के लॉस प्रूव करवा के कोर्ट में, फिर आप कंपनसेशन डालिए, ऐसे 2 करोड़ मत डालिए डायरेक्ट कंपनसेशन। तो कंपनसेशन मस्ट बी रीज़नेबल एंड एविडेंस बेस्ड, नॉट प्यूनिटिव। ये कोई पनिशमेंट से रिलेटेड बात नहीं है, वो डैमेज पूरा करवाने वाली बात है। तो जितना डैमेज हुआ है, अगले का जितना लॉस हुआ है, वो लॉस चेक करो और उतना कंपनसेशन दिलवा दो। The court observed that a bad haircut, even if negligent, does not automatically entitle a person to crores without proof of real damage। ठीक है, रियल डैमेज वाला कोई प्रूफ दे नहीं रहे, तो ऐसे नहीं है कि करोड़ में आप डैमेजेस जो हैं वो डाल देंगे। तो लास्ट में जो क्रक्स निकल रहा है इस जजमेंट का, वो ये है कि कंपनसेशन फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस कैन बी गिवन बाय द कोर्ट्स। ठीक है, इमोशनल डिस्ट्रेस को मायने रखते हुए कंपनसेशन दिलवाएँगे, ज़रूर दिलवाएँगे, बट इट मस्ट बी ए रियलिस्टिक एंड एविडेंस बेस्ड। बट वो रियल कंपनसेशन होना चाहिए, वो एक्चुअल लॉस को प्रूव करके फिर उन इमोशंस को भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है जी? तो बस सीधी-सीधी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लॉस प्रूव करो, कंपनसेशन ले लो, ठीक है? तो इसमें लॉस इनका ज़्यादा प्रूव नहीं हो पाया रिस्पोंडेंट पार्टी द्वारा, तो देन वो 25 लाख जो है एक अमाउंट दिलवाएगी, ना कि 2 करोड़, ठीक है? बट नेशनल कमीशन ने जो है कंज्यूमर उन्होंने 2 करोड़ का कंपनसेशन डाल दिया था आईटीसी लिमिटेड के ऊपर। क्लियर जी? थैंक्स।